हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के लूप के बारे में समझने वाले हैं। अब तक आपने देखा था इफ स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है, नेस्टेड इफ के बारे में, स्विच स्टेटमेंट के बारे में कि कैसे उन स्टेटमेंट का यूज करके हम कंडीशन को सॉल्व करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लूप का कैसे इस्तेमाल किया जाता है और लूप क्या होता है। दोस्तों, अगर मैं बात कर रहा हूँ लूप की, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि लूप स्टेटमेंट की मुख्यतः जो है दो कैटेगरी होती है। एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप, दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में जहाँ पे लूप को स्टार्टिंग में, लूप के कंडीशन को स्टार्टिंग में चेक किया जाता हो, उसे हम एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। और जहाँ पे कंडीशन की जांच एकदम लास्ट में की जाती हो, ठीक है, उसे हम एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। सॉरी, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल दो लूप है। जहाँ एंट्री टाइम पे कंडीशन की जांच होगी उसे हम बोलेंगे एंट्री कंट्रोल लूप, जहाँ लास्ट में कंडीशन की जांच होगी उसे हम बोलेंगे एग्जिट कंट्रोल लूप। तो एंट्री कंट्रोल लूप में बेसिकली दो लूप आते हैं, एक होता है हमारा फॉर लूप, दूसरा होता है हमारा व्हाइल लूप। और एग्जिट कंट्रोल लूप में हमारा आता है डू व्हाइल लूप। तो अभी फिलहाल हम आज की इस वीडियो में एक लूप सिर्फ हम समझेंगे, वो होगा हमारा फॉर लूप। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि ये लूप क्या होता है। ठीक है, अभी तक तो हमने देखा उसकी कैटेगरी, दो कैटेगरी, एंट्री और एग्जिट। एंट्री कंट्रोल लूप में फॉर लूप है और व्हाइल लूप है। एग्जिट कंट्रोल लूप में हमारा डू व्हाइल लूप है। अब बात कर ले कि लूप है क्या, इससे क्या फायदा होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, लूप क्या होता है कि अगर हम किसी भी कोड को बार बार एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, किसी भी लाइन को बार बार एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, तो हम उसे लूप बोलते हैं। ठीक है, और जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया जाए कि आप 1 से 10 तक की गिनती को प्रिंट करें। अब अगर आपने लूप नहीं पढ़ा है, ठीक है, आपने जैसे अभी तक जो बेसिक चीजें पढ़ी थी, अगर मैं कहूँ उतने का यूज करके आप 1 से 10 तक गिनती को प्रिंट करें या 1 से 100 तक की गिनती को प्रिंट करें, तो आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, है ना, या अलर्ट, या जैसे भी प्रिंट करना होगा, आप उस फंक्शन का उतनी बार इस्तेमाल करेंगे, तब जा करके आप कहीं पे इस चीज को प्रिंट कर पाएंगे, यानी गिनती को प्रिंट कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ उसी चीज को 1 से 2 लाइन में ही प्रिंट कर दो, है ना, हम मात्र 2 से 3 लाइन का कोड लिख के, और हमारा जो भी कंडीशन है, जो भी हमारा क्या कहते हैं कोड है, वो रन हो जाए और हमें अपनी गिनती मिल जाए, तो ऐसे में हम फिर लूप चलाते हैं। अब यहाँ पे कुछ लूप की और भी प्रकार दिए गए हैं, हम बारी बारी से सबको समझेंगे। फिलहाल अभी हम जानने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। अब बात करें कि फॉर लूप कब इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, फॉर लूप क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि 1 से 10 तक की गिनती को प्रिंट करना है, तो अभी इसमें, इस कंडीशन में आपको पता है कि गिनती स्टार्ट कहाँ से होगी और खत्म कहाँ पे होगी। जैसे कि मैंने कहा 1 से 10 तक, स्टार्टिंग 1 है और एंड पॉइंट हमारा क्या है, 10 है। मैंने कहा 1 से 500 तक, स्टार्टिंग 1 है और एंड क्या है हमारा, 500 है। तो अगर मुझे पता है कि 500 यानी 500 बार हमारा लूप जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, तो अगर मुझे ये पता है सॉरी, अगर मुझे ये पता है कि लूप हमारा कितनी बार चलने वाला है, तो हम यहाँ पे फॉर लूप लगा देते हैं। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता लूप कितनी बार चलेगा, स्टार्टिंग तो पता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं पता है, तो ऐसे में हम व्हाइल लूप लगाते हैं, है ना। ये दोनों में एक अंतर होता है। अब फॉर लूप को कैसे लिखना है, उसका सिंटेक्स आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि आप सबसे पहले कुछ इस तरीके से लिखते हैं फॉर, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर इसके अंदर 3 प्रकार के आर्ग्यूमेंट, या कह सकते हैं 3 प्रकार के पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला होता है इस तरीके से इनिशियलाइजेशन, यानी एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे, फिर सेमी कॉलन लगाते हैं, और इसके बाद फिर हम कंडीशन अपनी बताते हैं। ठीक है,
और एक चीज, लूप तब तक चलता रहता है जब तक कि कंडीशन ट्रू होती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप चलना बंद हो जाएगा। ओके, ये रूल आपका हर प्रकार के लूप के अंदर अप्लाई होगा। लूप तब तक चलेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, लूप चलना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे हम कंडीशन बताते हैं और फिर हम यहाँ अगला जो होता है वहां पे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बारे में बताते हैं। तो यहाँ से लूप हमारा चेक किया जाएगा। देखिए यहीं पे कंडीशन दिया जा रहा है ना एंट्री टाइम पे, तो इसी को इसीलिए बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। समझ गए बात। इसके बाद फिर इसके बीच में जो भी हम कोड लिखेंगे वो कोड हमारा रन हो जाएगा, वो चीज हमारी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 1 से 5 तक गिनती को प्रिंट करने का। तो ऐसे कुछ लिखा गया है, हम भी एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। प्लस मैं आपको कुछ और भी चीजें दिखा देता हूँ, ये तो मैंने बता ही दिया। ये कुछ इस तरीके के प्रोग्राम हम फॉर लूप के जरिए बना सकते हैं। हालांकि ये प्रोग्राम हम क्या कहते हैं, वाइल लूप से भी प्रिंट करा सकते हैं और डू वाइल से भी इसको हम प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम फॉर लूप के थ्रू देखेंगे। इसमें से एक दो प्रोग्राम मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी आप दिमाग लगाइएगा। अगर कोई प्रोग्राम आपसे नहीं हो पाता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएंगे, अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उस प्रोग्राम को आपको समझा दें। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लूप को लिखते हैं, किस प्रकार से कोड को रन कराएंगे। तो हम आ जाते हैं अपने एडिटर की तरफ। ये आ गए हम यहाँ पे। सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट ले लेते हैं। इसके बाद में हम स्क्रिप्ट नाम का टैग लगाएंगे, जावास्क्रिप्ट शुरू करना है हमें। और जैसे कि आपको सबसे पहले एक चीज समझना होगा, मान लीजिए ये अभी मैं लूप पे नहीं जा रहा, थोड़ा सा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मान लीजिए कि आपने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर कोई वैल्यू डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से कोई वैल्यू डाल दिया। तो ए नाम की एक वेरिएबल है जिसके अंदर 5 असाइन किया गया। अगर मैं कहूँ इसको प्रिंट करो तो आप कहोगे ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, और ए को कॉल कर लोगे। तो जब आप ए को कॉल कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट होने वाली है, यानी हमें रिजल्ट में क्या मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है, क्योंकि ए नाम के वेरिएबल के अंदर 5 स्टोर किया गया है। तो अब समझने की बात यह है कि यहाँ पे जैसे पहले आप आउटपुट देख लीजिए, यहाँ पे आउटपुट में 5 आ चुका है। अब समझने की बात यह है कि अगर मैं आपसे ये कहता कि मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं कोई सी भी वैल्यू असाइन कर दूं, उस वैल्यू में क्या हो, एक इंक्रीमेंट होकर के प्रिंट होना चाहिए। जैसे 5 है लेकिन 6 मिलना चाहिए, 6 है तो 7 मिलना चाहिए, 7 है तो 8 मिलना चाहिए। तो ऐसे में हमारे पास एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, मतलब हमें बस इतना लिखना है a प्लस प्लस। अब ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे इसे हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और जब बाद में होता है इधर तो हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। दोनों में सेम चीजें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो मैंने जैसे इसको लगाया और मैं यहाँ पे रिजल्ट दिखाऊं तो क्या मिल रहा है, 6। अब अगर मैं यहीं पे ए के अंदर मान लो 9 असाइन कर देता, तो लूप पहले क्या, जब सॉरी ये कोड जब रन होगा तो ए के अंदर देखा जाएगा 9 है। फिर जब कोड यहाँ पे आएगा तो पता चलेगा यहाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है, मतलब ए नाम के वेरिएबल में जितनी भी वैल्यू है उसमें एक और जोड़ने का काम करेगा ये लाइन। समझ में आ गया इसका क्या मतलब है, क्योंकि लूप में यूज करने वाले हैं इसलिए पहले ही इसको समझना जरूरी है। तो मैंने इसको दे दिया। अब अगर यहाँ पे आएंगे तो देखो रिजल्ट क्या मिल रहा है, 10। उसी प्रकार से अगर मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दूं, यानी माइनस माइनस का यूज कर दूं, तो ये मुझे एक माइनस करके देगा। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इसका काम क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं लूप में और सीखेंगे कि अगर मुझे 1 से 10 तक की गिनती को प्रिंट करना है और वो भी लूप के माध्यम से प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, और इसके अंदर मैंने कहा 3 पैरामीटर है। सबसे पहली चीज क्या करनी होती है, हमें वैल्यू इनिशियलाइज करनी होगी। वैल्यू इनिशियलाइज करने का मतलब कि एक वेरिएबल बनाओगे, और आपको पता है कि वेरिएबल अगर हमें बनाना है तो हम वैर लेट कीवर्ड का यूज करते हैं। मैंने वैर का यूज किया, आप लेट भी लगा सकते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे वैर, और कोई भी एक आप वेरिएबल ले सकते हैं, ABCD XYZ, जो मर्जी लेना है आप ले सकते हैं। ठीक है, कहीं ज्यादातर आपको आई दिखेगा, आई। अगर आप किताब पढ़ेंगे वहां पे भी बहुत सारे यूट्यूबर भी आपको पढ़ाएंगे
तो वहां पे भी आपको ज्यादातर आई का मतलब होता है इटरेशन, इसलिए आई लिखा जाता है, बाकी कुछ ऐसा जरूरी नहीं कि आप भी आई ही लिखें। तो यहाँ पे मैंने चलो ए लिख दिया, ठीक। तो हमने एक वेरिएबल बनाया ए, और हमें पता है, हमने जैसे कहा कि गिनती 1 से 10 तक प्रिंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग जहां से स्टार्ट करना है वो इस वेरिएबल के अंदर डाल दीजिए। जैसे अगर मैं कहता 5 से स्टार्ट करना है तो मैं 5 डालता, मैं कहता 100 से 200 तो इसके अंदर 100 डालता, ठीक है। तो एक वेरिएबल बना जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग गिनती लिख दिया, ओके। ये पहला पैरामीटर दे दिया हमने। दूसरा क्या था, कंडीशन देना था। कंडीशन क्या होगी, जैसे मैंने कहा 1 से लेकर के 10 तक गिनती प्रिंट होने चाहिए, यानी लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि ए की वैल्यू 10 से छोटी होगी, है ना। एक बार 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, ऐसे प्रिंट करते करते 10 तक जाएगा। जैसे ही 10 के बाद 11 होगा तो लूप वहीं चलना बंद हो जाना चाहिए। तो मुझे ये बताना है कि चेक कर लो कि क्या ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है ए, क्या ये लेस देन और इक्वल है किसके, 10 के। यानी ए की वैल्यू क्या छोटी या फिर बराबर है किसके, 10 के। समझ गए, इस तरीके से लॉजिक दे दीजिए। यहाँ ग्रेटर देन मत लगा दीजिएगा, नहीं तो कंडीशन यहीं पे गलत हो जाएगी और लूप चलेगा ही नहीं, ठीक है। लेस देन होगा यानी जब तक छोटा रहेगा 10 से तब तक गिनती प्रिंट होती रहेगी। इसके बाद में हमने यहाँ पे लगा दिया सेमी कॉलन। सेमी कॉलन लगाने के बाद में अब अगली वैल्यू क्या थी, 3 पैरामीटर थे। तो हमने पहले दिया वैल्यू इनिशियलाइज किया, दूसरा हमने लॉजिक बताया, तीसरा यहाँ पे बताना है इंक्रीमेंट, क्योंकि अभी ए के अंदर क्या है, एक है। वापस जब लूप दोबारा आएगा ऊपर तो क्या हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए, फिर क्या हो जाना चाहिए, 3 हो जाना चाहिए। तो वैल्यू को बढ़ाने के लिए अभी हमने देखा था एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल कुछ भी हो ABCD, उसके आगे प्लस प्लस लिख दो, है ना। तो वो क्या करेगा, हमेशा एक एक वैल्यू को बढ़ाता जाएगा, ठीक। तो ये 3 चीज ऐसे दे देना है। इसके बाद आपको करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करना है, और यहाँ पे चूंकि हम पेज पे प्रिंट करने वाले हैं तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सॉरी डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, और हमें क्या करना है यहाँ पे भाई, ए की वैल्यू को प्रिंट कर देना है। अब अगर मैं सीधा ऐसे ए लिखूंगा ना तो 1 2 3 4 5 मतलब एक रो में मिलेगा। मैं चाहता हूँ नीचे नीचे मिले, तो मैं कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे बी आर टैग लगा दूंगा, बी आर टैग, ठीक है, इस तरीके से, ताकि वो लाइन को ब्रेक कर दे। तो अब अगर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखो गिनती देखने को मिल गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आ गया होगा। क्या हुआ कि पहले यहाँ पे 1 था, यहाँ पे आया, चेक किया गया कि क्या ए की वैल्यू लेस देन है किससे, 10 से। तो आंसर मिला हाँ जी बिल्कुल, ए की वैल्यू तो अभी 1 है, यानी 10 से छोटी है। जब छोटी है तो क्या होगा कि लूप चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ ए को प्रिंट कर दिया। अब ए के अंदर 1 था तो 1 प्रिंट हो गया, फिर वापस लूप ऊपर गया। अब जैसे ही लूप ऊपर जाएगा तो ये महोदय अब एक्टिव हो जाएंगे। ये कहते हैं कि तुम जाओ प्रिंट करके वापस जब आओ तो ए के अंदर की वैल्यू को मैं 1 बढ़ा दूंगा। कब, जब तुम वापस ऊपर आओगे तब। तो जैसे ही ये यहाँ पे आएगा तो तुरंत ए के अंदर जो पहले मेमोरी में 1 था, अब वो ए वेरिएबल के अंदर मेमोरी में कितना स्टोर कर देगा, 2। और फिर यहाँ चेक किया जाएगा कि क्या 2 की वैल्यू छोटी है 10 से। पता चला हाँ, मतलब ए की वैल्यू जो है वो छोटी है, यानी 2 छोटी है 10 से। तो पता चला हाँ ट्रू है। अब कंडीशन ट्रू है तो फिर यहाँ आ जाएगा और 2 को प्रिंट कर दिया, फिर ऊपर गया। जैसे ऊपर जाएगा तुरंत ये वाला क्या कर देगा, 1 बढ़ा करके 3 कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर 3 की कंडीशन जांच की जाएगी कि क्या 3 छोटा है 10 से, फिर मिलेगा आंसर ट्रू, फिर ट्रू है तो फिर यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 से लेके 10 तक गिनती प्रिंट हो गई। जब 10 प्रिंट करके ऊपर जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। अब जब यहाँ पे जांच किया जाएगा कि क्या 11 छोटा है 10 से, तो कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, और लूप चलना वहीं पे बंद हो जाएगा। तो हमने बहुत ही बस 2 लाइन में अपने कोड को लिख करके 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करा ली। आप 1000 तक कराना चाह रहे हो, यहीं पे 1000 डाल दो। ये देखो 1 से लेकर के अब देखो पूरा नीचे तक, सॉरी 100 डाला था, क्या मैंने 100 लिखा था, तो 1 से 100 तक की गिनती आपको प्रिंट होकर के मिल गई। जितना आपको चाहिए आप बस गिनती डालिए, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक प्रोग्राम समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे आप गिनती प्रिंट करा सकते हैं।
अगर मैं ऐसे ही कहता कि मुझे 2 का टेबल प्रिंट करना है, तो 2 का टेबल प्रिंट करना, चलिए मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ इसको, चलो 1 ही रहने दूंगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि 1 से 10 तक की गिनती आपको मिल रही है। ठीक है, कहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने भाई, मिला क्यों नहीं हमें। ओके, तो सब कुछ तो ठीक है। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा जूम था ना, इधर भाग गया था। तो ये आ गया, 1 से 10 तक गिनती मिल रही है। अगर मैं कहता 2 का टेबल प्रिंट करना है, तो सिंपली क्या कर दूं, मैं हर एक गिनती में मैं 2 से गुणा कर दूं, तो जाहिर सी बात है कि 2 का टेबल हमें मिल जाएगा। यानी जहां वैल्यू निकल के आ रही है ना यहाँ पे, यहीं पे इंटू 2 कर दूं, इंटू 2। अब क्या होगा, 1 आया था, 1 में 2 का गुणा हो गया, फिर 2 आया था दोबारा, 2 में 2 का गुणा हो गया, फिर 3 था, 3 में 2 का गुणा हो गया और फिर रिजल्ट मिल गया। तो इस तरीके से 2 का टेबल हमने प्रिंट करा लिया। अब एक लास्ट प्रोग्राम मैं बताता हूँ, फिर बाकी प्रोग्राम आप अपने से करिएगा। अब एक प्रोग्राम है कि उल्टी गिनती प्रिंट करना है, 10 से लेकर के 1 तक की गिनती को प्रिंट करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, 10। ठीक है, और अब की बात सब कुछ उल्टा कर देना है। यहाँ पे हमें बताना है कि क्या ए की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, 1 से, है ना। कंडीशन ट्रू होगी तभी नहीं चलेगा, तो कहा ग्रेटर देन है, हाँ जी बिल्कुल ग्रेटर देन रहेगा तो प्रिंट होगा। ओके, और चूंकि घटाना है वैल्यू तो ए माइनस माइनस हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि 10 से लेकर के 1 तक की गिनती हमें मिल चुकी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लूप समझ में आ गया होगा कि लूप क्या है, कैसे काम करता है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम लिखें। अगर आप यहाँ पे डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ लाइक, और आप देखेंगे कि 10 बार लाइक मिल गया। जितनी बार ये रन होगा उतनी बार ये स्टेटमेंट हमारा रन हो जाएगा, जितनी बार ये कंडीशन चेक की जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम बनाइए। ठीक है, अच्छे से समझ के कोड करिए, ऐसा नहीं कि लिख लिख के बस आपको करते जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। कोड समझिए फिर आप उसकी कोडिंग करिए। ओके, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर करें। और अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या चीज समझ में आ रही है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, वो आप जरूर बताएं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।